बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, अस्सलाम वालेकुम। घर रहें, महफूज रहें, मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। स्टूडेंट्स, आज से हम जो अपना काम स्टार्ट करेंगे वो है सिलेबस ऑफ अगस्त। ठीक है, अगस्त का सिलेबस आज से स्टार्ट हो रहा है। आज डेट है 6 अगस्त 2020 एंड द डे इज थर्सडे। स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो फर्स्ट डायरी है वो है इंग्लिश की डायरी है, यूनिट नंबर 9 रीडिंग। आप लोगों ने अपनी इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 51 ओपन करना है। यूनिट नंबर 9 लेसन का नेम है माय फ्रेंड, मेरा दोस्त। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ फ्रेंड, आई मीन मैं, फ्रेंड मीन दोस्त, आ मीन एक। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। हिज नेम इज़ फरहान, हिज मीन उसका, नेम मीन नाम, इज़ मीन है, उसका नाम फरहान है। ही इज़ माई क्लासमेट एंड नेबर। माई मीन मेरा, क्लासमेट हम जमात, नेबर मीन पड़ोसी। वो मेरा हम जमात और पड़ोसी है। वी बोथ स्टडी इन क्लास 1। वी मीन हम, बोथ मीन दोनों, स्टडी मीन पढ़ना। हम दोनों जमात अव्वल में पढ़ते हैं। वी गो टू स्कूल टुगेदर, टुगेदर मीन इकट्ठे, गो मीन जाना, हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। वी सिट ऑन द सेम बेंच, सिट मीन बैठना, सेम बेंच एक जैसे, हम एक ही बेंच पर बैठते हैं। नेक्स्ट, फरहान इज़ टॉल एंड हेल्दी, टॉल मीन लंबा, हेल्दी मीन सेहतमंद। फरहान लंबा और सेहतमंद है। ही बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, बिलोंग्स मीन ताल्लुक़ रखता, गुड अच्छे, फैमिली ख़ानदान, वो एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। हिज फादर इज़ अ डॉक्टर, हिज मीन उसके, फादर अब्बू, डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर, उसके अब्बू एक डॉक्टर हैं। एंड हिज मदर इज़ अ टीचर, और उसकी अम्मी एक उस्तानी हैं। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो एक ज़हीन शागिर्द है। एंड स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, और अपनी जमात में अव्वल आता है। माई फ्रेंड गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट्स उठना, अर्ली जल्दी, मॉर्निंग सुबह। मेरा दोस्त सुबह जल्दी उठता है। ही वेयर्स सिंपल क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मीन कपड़े, वेयर्स मीन पहनता, सिंपल सादा, वो सादा कपड़े पहनता है। ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, टाइम वक्त, वो वक्त पर स्कूल जाता है। ही इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय, हार्ड वर्किंग मीन मेहनती, वो एक मेहनती लड़का है। नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 52। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट मीन ईमानदार, वो एक ईमानदार लड़का है। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज मीन हमेशा, स्पीक्स बोलता, ट्रूथ मीन सच, वो हमेशा सच बोलता है। ही इज़ ऑलवेज चेयरफुल एंड पोलाइट, चेयरफुल खुश रहना, पोलाइट मीन नर्म मिजाज, वो हमेशा खुश रहता है और नर्म मिजाज। आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड्स, प्राउड मीन फ़ख्र, मुझे अपने दोस्त पर फ़ख्र है या फ़ख्र महसूस करता हूँ। आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये थी आप लोगों की यूनिट नंबर 9 की रीडिंग। आप लोगों ने चैप्टर की रीडिंग 2 से 3 बार करनी है। ठीक है, ये था आप लोगों का इंग्लिश का काम। अब हम नेक्स्ट डायरी की तरफ चलते हैं जो है साइंस। हमारी नेक्स्ट डायरी है साइंस की डायरी है यूनिट नंबर 6 रीडिंग। आप लोगों ने अपनी साइंस की बुक का पेज नंबर 55 ओपन करना है। रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 6 मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स मवाद एंड ऑब्जेक्ट्स और अशिया। लुक अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द देखें। यू विल सी लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप बहुत सी चीज़ों को देखेंगे। बिग, बोथ बिग एंड स्मॉल, दोनों बड़ी और छोटी।
सम थिंग्स आर कलरफुल, कलरफुल मीन रंगीन या रंग बिरंगी, कुछ चीज़ें रंगीन होती हैं या रंग बिरंगी होती हैं। अदर्स आर नॉट, और दूसरी नहीं। सम आर हैवी, हैवी मीन भारी या वजनी, एंड सम आर लाइट, लाइट मीन हल्की। कुछ चीज़ें भारी या वजनी होती हैं और कुछ हल्की। सम आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जानदार, नॉन लिविंग थिंग्स बेजान, ठीक है, या गैर जानदार। कुछ चीज़ें जानदार होती हैं और कुछ बेजान चीज़ें होती हैं। वी कैन पुट थिंग्स, हम चीज़ों को रख सकते हैं इन ग्रुप्स, ग्रो में, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, उनके साइज़ के मुताबिक, शेप शक्ल, वेट वज़न, और टेक्सचर और साख्त, ठीक है। हम चीज़ों को ग्रुप में रख सकते हैं उनके साइज़, शक्ल, वज़न और साख्त के मुताबिक। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, अशिया की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, जैसा कि आपको ये पिक्चर्स में नज़र आ रहा है। यहाँ पे है केक, केक की जो शेप है वो है सर्कल। पिज़्ज़ा कौन शेप में है, एलसीडी रेक्टेंगल में, और क्लॉक है स्क्वायर में। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, अशिया के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, जैसा कि पेंसिल, पेंसिल का साइज़ छोटा है जबकि हाउस का साइज़ बड़ा है। नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 56। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स, अशिया की मुख्तलिफ साख्त होती है, रफ, स्मूथ, हार्ड, सॉफ्ट। रफ मीन खुरदरा, स्मूथ मीन मुलायम, हार्ड मीन सख्त, सॉफ्ट मीन नर्म। जैसा कि यहाँ पे ये स्लाइड है तो इसकी जो टेक्सचर है वो है स्मूथ, ठीक है। नेक्स्ट है लॉग, इसका जो टेक्सचर है वो है हार्ड यानी कि सख्त है। नेक्स्ट है मैट, इसका टेक्सचर रफ यानी कि खुरदरा है। और नेक्स्ट है यहाँ पे विंडो, ठीक है, मिरर को शो किया गया है और यहाँ पे इसका जो टेक्सचर है वो है सॉफ्ट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट वेट, ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट वेट्स, अशिया के मुख्तलिफ वज़न होते हैं। वेट्स मीन वज़न, हैवी और लाइट। हैवी वज़नी, लाइट हल्की। जैसा कि यहाँ पे है मशीन तो इसका जो वेट है वो है हैवी। यहाँ पे है ग्लासेस, इसका जो वेट है वो है लाइट यानी कि हल्की है। नेक्स्ट है मटेरियल्स, मवाद। ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वी सी अराउंड अस आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। तमाम अशिया जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो मुख्तलिफ मवाद से बनी होती हैं। इन द पिक्चर अबव यू कैन सी लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऊपर दी गई पिक्चर में आप बहुत सी चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 57। द ब्लैक बोर्ड इज़ मेड ऑफ वुड, तख्ता स्याह लकड़ी का बना है। द चेयर्स आर मेड ऑफ मेटल और वुड। चेयर्स कुर्सियाँ मेटल धात और लकड़ी की बनी हैं। एंड द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, किताबें कागज़ की बनी हुई हैं। वट इज़ द डेस्क मेड ऑफ, यानी कि लास्ट पेज पे आप लोगों को जो मैंने पिक्चर दिखाई है एक क्लासरूम का आप लोगों को लुक दिखाया गया है, वहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि डेस्क किस चीज़ का बना है। डेस्क जो है वो इट इज़ मेड ऑफ वुड एंड मेटल, ठीक है। सम मटेरियल्स आर नेचुरल, कुछ मवाद कुदरती होते हैं। वाइल अदर्स आर मैन मेड, जबकि दूसरे इंसानों के बने हुए या आदमी के बने हुए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नेचुरल लुक दी गई है। आप लोगों ने बताना है यहाँ पे नेचुरल मटेरियल्स कौन सी हैं। नेचुरल मटेरियल्स में स्टोन, वाटर, फ्लावर, ट्रीज और सन, ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरल मटेरियल्स हैं, ठीक है। नीचे पिक्चर्स दी गई हैं, ये है मैन मेड यानी कि जो इंसान बनाते हैं। स्टील, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर। नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 58। यूजिंग मटीरियल्स, मवाद का इस्तेमाल। द मटीरियल्स विच कम फ्राम प्लांट्स, एनिमल्स और फ्राम अंडर द ग्राउंड आर कॉल्ड नेचुरल मटीरियल्स। प्लांट्स मीन पौधों, एनिमल्स जानवरों, अंडर मीन नीचे, ग्राउंड मीन ज़मीन, यानी कि वो मवाद जो कि पौधों, जानवरों और ज़मीन के नीचे से हासिल होता है उसको नेचुरल मटीरियल्स यानी कि कुदरती मवाद कहते हैं। द थिंग्स शोन बिलो आर मेड ऑफ नेचुरल मटीरियल्स, नीचे की दिखाई गई जो तस्वीरें हैं इनको नेचुरल मटीरियल्स कहा जाता है। पेंसिल मेड ऑफ वुड, पेंसिल लकड़ी से बनती है। और
लकड़ी जो है वो नेचुरल मटेरियल्स में आती है, ठीक है। हमर मेड ऑफ मेटल एंड वुड, हमर यानी कि हथौड़ी लकड़ी और मेटल की बनी होती है। जैकेट मेड ऑफ लेदर, जैकेट चमड़े से बनती है। चमड़ा हम किसका हासिल करते हैं? जानवरों से चमड़ा हासिल होता है, ठीक है, जिससे बैग बनते हैं, शूज़ बनते हैं और जैकेट्स बनती हैं। नेक्स्ट है ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स। प्रीशियस मतलब होता है कीमती, ठीक है। जो ज्वेलरी है, जो हम ज्वेलरी पहनते हैं, गोल्ड की, सिल्वर चांदी की और कीमती पत्थरों से जो बनती है, ये नेचुरल मटेरियल्स में है। अ बाउल मेड ऑफ क्ले, क्ले होता है चिकनी मिट्टी, एक बाउल चिकनी मिट्टी से बनता है। मटेरियल्स विच हैव बीन मेड बाय पीपल यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल्स, यानी कि वो मवाद जो लोग नेचुरल मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं उसको मैन मेड मटेरियल्स कहा जाता है, ठीक है। द थिंग्स शोन बिलो आर मेड ऑफ मैन मेड मटेरियल्स, नीचे दिखाई गई जो तस्वीरें हैं वो मैन मटेरियल्स में आती हैं, जैसा कि है थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की है, यहाँ पे बाल्टी है, जग और बैग, ये मैन मेड मटेरियल्स में है। बिल्डिंग मेड ऑफ कंक्रीट टाइल्स एंड ब्रिक्स, ये जो बिल्डिंग आप लोगों को दिखाई गई है ये मैन मेड है और ये बनती है कंक्रीट से, टाइल से और ईंटों से। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 59। वी कैन यूज़ द सेम मटेरियल्स टू मेक डिफरेंट थिंग्स, हम एक जैसे मटेरियल से मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। वुड इज़ अ नेचुरल मटेरियल, लकड़ी एक कुदरती मवाद है, जैसा कि यहाँ पे बॉक्स, बैट और बोर्ड। अब यहाँ पे मटेरियल एक ही यूज़ हुआ है वो है वुड यानी कि लकड़ी, लकड़ी से यहाँ पे 3 चीज़ें बनाई गई हैं, बॉक्स, बैट और बोर्ड। प्लास्टिक इज़ मैन मेड मटेरियल, प्लास्टिक मैन मेड मटेरियल्स है, यानी कि एक आदमी की बनाएगी, इंसान की बनाएगी, हाथ की बनाएगी, प्लास्टिक एक मटेरियल है। ग्लास इज़ मेड मैन मेड मटेरियल्स, ग्लास यानी कि शीशा और ग्लास ये भी मैन मेड मटेरियल है। प्लास्टिक एंड ग्लास आर मैन मेड, प्लास्टिक और ग्लास मैन मेड यानी कि आदमी की बनाएगी, आदमी की बनाई गई हैं। प्लास्टिक इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल ऑयल एंड ग्लास इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल सैंड, प्लास्टिक जो है वो नेचुरल कुदरती ऑयल से बनता है एंड ग्लास इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल सैंड और ग्लास कुदरती रेत से बनता है। लुक एट दीज 3 स्पून्स, इन 3 स्पून्स को देखें, दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक मेटल एंड वुड, ये प्लास्टिक से, मेटल से और लकड़ी से बनी गई हैं, ठीक है। 3 स्पून्स हैं और तीनों को शो किया गया है कि एक वुड यानी कि लकड़ी की है, एक मेटल की है और एक प्लास्टिक की। स्टूडेंट्स ये थी आप लोगों की साइंस की रीडिंग, आप लोगों ने इस रीडिंग को 2 से 3 बार करना है, ठीक है। हमारा साइंस का काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। स्टूडेंट्स हमारी आज की लास्ट तैयारी है मैथ्स, स्पेलिंग्स 71 to 80 HW ऑन कॉपी प्लस लर्न। आप लोगों ने अपनी मैथ की कॉपीज ओपन करनी है। कॉपी ओपन करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले कॉपी पे एक पेज पे लिखना है, हेडिंग देनी है सिलेबस ऑफ अगस्त की, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम काम करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने टॉप लाइन पे डेट मेंशन करनी है 6.8.20, मिड में लिखेंगे H.W और डे थर्सडे, ठीक है। जॉइनिंग राइटिंग में लीड लिखना है, पेंसिल को शॉर्प करके काम स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने फर्स्ट लाइन छोड़ के सेकंड लाइन पे हेडिंग देनी है स्पेलिंग्स की। स्पेलिंग्स की हेडिंग देने के बाद हमने जो काम करना है वो है 71 से 80 तक 2 पेजेस पे काम करना है। हाफ लाइंस, हाफ स्पेलिंग्स हम एक पेज पे करेंगे और नेक्स्ट पेज पे। स्पेलिंग्स की हेडिंग देने के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने काउंटिंग लिखनी है 71, एक ब्लॉक छोड़ के 71 के स्पेलिंग्स लिखेंगे SEVENTY 70, 1 फिंगर की स्पेस देंगे ONE 1। आप लोगों ने काउंटिंग को स्केल के साथ लिखना है, स्पेलिंग्स को जॉइनिंग राइटिंग में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 72,
SEVENTY 70, TWO2 72. 73 SEVENTY T70 THREE 73. 74 SEVEN7 TYT 70 FOUR 74. 75 SEVENTY 70 FIVE 5 75. 71 से लेकर 75 आप लोगों ने एक पेज पे स्पेलिंग सीखते हैं, लास्ट पे लगानी है एंडिंग लाइन। अब नेक्स्ट पेज पे चले। नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने जस्ट कॉपी पे ऊपर हेडिंग HW की लेनी है और काउंटिंग लिखना स्टार्ट करें। 76 अगेन आप लोगों ने एक ब्लॉक छोड़ के SEVENTY 70 ब्लॉक छोड़ेंगे, ये वन फिंगर की स्पेस दे SIX 76 एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है 77 SEVENTY 70 SEVEN7 77. 78 SEVENTY 70 EIGHT 8 78. 79 SEVENTY 70 NILE 9 79. लास्ट है 80 EIGHT 80. ये था आप लोगों का मैथ का काम। आप लोगों ने स्पेलिंग्स को 2 पेजेस पे काम करना है, बिल्कुल नीट राइटिंग में, वर्ड्स को स्केल के साथ लिखना है, स्पेलिंग्स को जॉइनिंग राइटिंग में बिल्कुल पेंसिल को शॉर्प करके पेंसिल की लेड को बारीक रखते हुए काम लिखने के बाद आप लोगों ने दोनों पेजेस पे एंडिंग लाइन लगानी है। आप लोगों ने स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से याद करना है। ये थी हमारी मैथ की डायरी। स्टूडेंट्स, हमारा आज का स्टडी प्लान यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोगों ने तमाम काम बिल्कुल नीट करना है और इसको अच्छी तरह से याद भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के साथ कल दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।